हाय दोस्तों, तो इस बार फिर से आपकी हाई स्कूल की स्टोरी लाई गई है दोबारा। तो ये आपकी मॉडल पेपर और बुक के एग्जामिनेशन पेपर, इसके बाद अनसॉल्व अग्रवाल के अनसॉल्व में क्लास 10th की स्टोरी 2023 के सेट नंबर 3 में पेपर कोड इसका डीजे है। तो चलो देखते हैं, इस स्टोरी को समझाते हैं, समझते हैं। तो सेंटेंस पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। चलो देखते हैं। तो मैं बाजार जा रहा था कल, ऐसे बना लिया जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। आपका ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होती है। तो यहाँ पर मैं की अंग्रेजी लिखा जाएगा आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है वाज, तो आई वाज। अब बारी आएगी वर्ब की। जाना का मीन्स होता है गो। अब लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में गो के साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो जाता है। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? बाजार, तो लिख दिया जाएगा टू मार्केट। कब जा रहा था? कल, तो आगे लिख दिया जाएगा यस्टरडे। कल की अंग्रेजी, बीते हुए कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिखते हैं। आगे लिखा है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो मतलब मैं रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। यहाँ से सेंटेंस दूसरा चालू होता है ऑन द वे। क्या लिखा जाएगा? ऑन द वे। इतना हो गया। चाहे तो आप इसे बाद में लिख सकते हैं। अब मिला किसको था? मुझे ही मिलेगा यहाँ पर, तो आई क्या लिखा जाएगा? आई मिला पास्ट इंडेफिनिट में है, तो लिखा जाएगा मेट। आई मेट एन ओल्ड मैन। आई मेट एन ओल्ड मैन। चाहे तो आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं ऑन द वे। आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे सेंटेंस लिखा, वह धीरे धीरे चल रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था। वह की अंग्रेजी यहाँ पर भी रहा था, रही थी, रहे थे है, तो लिखा जाएगा वह की अंग्रेजी ही। अब सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वाज, ही वाज। चलना की अंग्रेजी यहाँ पर वॉकिंग लिख देते हैं। क्या लिखा जाएगा? ही वाज वॉकिंग। इतना हो गया। वह चल रहा था। कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे की अंग्रेजी यहाँ पर हम स्लोली लिखेंगे। क्या लिख देंगे? स्लोली। ही वाज वॉकिंग स्लोली। यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसे देखकर मुझे दया आ गई। तो अब देखते हैं, मैंने दया फील की या दया महसूस की। अब उसे देखकर या उसे देखने के बाद बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे दया आ गई या मैंने दया महसूस की, तो आई फेल्ट। फेल्ट यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, आई फेल्ट। अब इसके बाद कह रहा है क्या आ गई? दया, तो लिख दिया जाएगा पीटी। आई फेल्ट पीटी। अब देखने के बाद, तो बाद की अंग्रेजी यहाँ पर आफ्टर लिख दी जाएगी। फिर इसके बाद देखने की अंग्रेजी, अब यहाँ पर पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर सीइंग, उसे की अंग्रेजी लिख दिया जाएगा यहाँ पर हिम। तो आई फेल्ट पीटी आफ्टर सीइंग हिम। मैंने उसकी मदद सहायता की, तो मैंने की अंग्रेजी आई। ये भी सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो हेल्प मीन्स मदद करना होता है, तो आई हेल्प लिख दिया जाएगा। लेकिन पास्ट में तो क्या लिखा जाएगा? हेल्प्ड। उसकी अंग्रेजी लिख दिया जाएगा हिम, तो आई हेल्प्ड हिम। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो ये आपके पेपर में देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए।